नमस्कार, 11 बज चुके हैं। स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले ही लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहां से पीएम मोदी पर केजरीवाल ने निशाना साधा। एक बार फिर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जीती तो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। मोदी ने शिवराज वसुंधरा की राजनीति को खत्म किया है। 75 साल वाले रिटायरमेंट का वहीं जिक्र करते हुए एक बार फिर से निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। बीजेपी पीएम मोदी पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहां अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे पीएम मोदी और 400 पार 400 का आंकड़ा जीतने के लिए अमित शाह के लिए ही ये चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज और वसुंधरा जैसे कई नेताओं की राजनीति को खत्म किया है। आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, इस बात का भी जिक्र केजरीवाल ने किया। तो आज लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने उसी अटैकिंग मोड में नजर आए। जेल से बाहर आते ही जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, मसलन 75 पार वाले नेताओं की राजनीति को खत्म करना, और आज भी उन मुद्दों को लेकर निशाना साधा कि ये चुनाव भारतीय जनता चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे। और केजरीवाल, आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, यहां पर अगर मैं यूपी की राजनीति को समझना चाहूं तो आरक्षण का ये मुद्दा, संविधान बदलने को लेकर जो लगातार आरोप मढ़ रहा है विपक्ष सत्ता पक्ष पर, और अब तो योगी आदित्यनाथ को हटाने तक की बात अब लगातार कही जा रही है, तो उनको लेकर ये मुद्दे कितने यहाँ हावी दिखाई देते हैं? जनता की विश्वसनीयता क्या इन मुद्दों के साथ नजर आती है? देखिए, दरअसल सबसे खास बात यह है कि अगर आप इधर बीते कुछ दिनों के पूरे घटनाक्रम को देखिए, राजनीतिक बयानबाजियों को देखिए, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, वो लगातार इस बात को पब्लिक के बीच में ले जाना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। ये उसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर लगातार प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। हर सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव, हर जनसभा में अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से वो जेल से छूटकर बाहर आए तब से वो लगातार इस बात का दावा लगातार करते जा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो बीजेपी ने एक फॉर्मूला सेट किया था नेताओं के रिटायरमेंट का, उसमें तमाम सारे नेताओं का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने आज किया और यह कहा कि अगर जो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अमित शाह को जो मोदी है, प्रधानमंत्री है, वो उनको अपना वारिस बनाना चाहते हैं। तो यह भी एक गंभीर आरोप है बीजेपी के ऊपर जो लगातार वो लगा रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जिसको बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है हर सार्वजनिक मंच से, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही कि बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही हैं, कम होंगी, ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कही जा रही है। अखिलेश
अखिलेश यादव की तरफ से भी कही जा रही है। आज भी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। 220 का एक आंकड़ा भी अरविंद केजरीवाल ने आज पेश किया है सबके सामने और यह कहा कि 220 से भी कम सीटें बीजेपी को पूरे देश में मिलेंगी। खुद अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला सेट किया और यह कहा कि 140 सीटों से भी कम बीजेपी को पूरे देश में मिलेगी। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या दूसरे जो विपक्षी गठबंधन है उनकी तरफ से की जा रही है कि बीजेपी जो जितने चरणों में अभी तक चुनाव हुए हैं, यानी कि 4 चरणों की चुनाव और बाकी जो 3 चरण हैं उसमें लगातार बीजेपी सीटें लूज कर रही हैं। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और आप देखिए, अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार। तो दोनों ही जो दल है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही दलों की तरफ से अपनी अपनी बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इन सब बातों के दम पर वो पब्लिक के बीच में मैसेज दे पाए कि वो ज्यादा मजबूत हैं। तो इसी तरह की स्थिति आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दफ्तर, जहां पर मैं मौजूद हूं, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह की बात को दोबारा दोहराया है, जो योगी आदित्यनाथ है उनकी बात को दोबारा दोहराया है। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह के गंभीर आरोप करके एक माहौल बनाने की कोशिश खासतौर पर की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अभी 3 चरण बाकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई जनपदों में सभाएं करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जेपी नड्डा, जितने भी बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं, वो लगातार यूपी में कैंप भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अगर आज ये माहौल यहां बनाने की कोशिश है तो कल रायबरेली में भी इसी तरह का माहौल होगा अशोक, जब राहुल, प्रियंका, साथ ही सोनिया गांधी, खड़गे, वो साथ नजर आएंगे एक मंच पर। देखिए, कल अमेठी का प्लान है पूरा कांग्रेस का, जो कांग्रेस की तरफ से पूरा एक प्लान जारी किया गया है। उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अमेठी में जनसभा होगी, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। अभी कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ में आए थे तो उसके बाद वो रायबरेली भी गए थे। तो खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार रायबरेली सीट पर तो कांग्रेस को जीत हासिल हो गई थी, लेकिन अमेठी की जो सीट है वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी के गठबंधन की तरफ से भी। और थोड़ा समय का इंतजार करना होगा, जब रिजल्ट आएंगे या आने वाले चरणों में चुनाव होंगे तो उसके बाद ये तस्वीरें और साफ हो पाएंगी कि ये मुद्दे कितने प्रभावी हैं जिसको विपक्ष उठा रहा है, या बीजेपी जो बातें कह रही है उसका कितना लाभ बीजेपी को मिल पाएगा। लेकिन 2024 की लड़ाई बेहद दिलचस्प दिख रही है, आमने सामने की टक्कर के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।